बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है और मेरा ताल्लुक लाहौर पाकिस्तान से है और मैं ऑन पैसिव का प्राउड फाउंडर्स हूँ। आज जो इंटरव्यू सीरीज का हमने जो सिलसिला शुरू किया है, आज जो इंटरव्यू हम जिनका लेना चाह रहे हैं वो हमारे पाकिस्तान के प्राउड फाउंडर्स हैं। उनका ताल्लुक कराची से है। अहमद रज़ा ख़ान उनका नाम है। आप उन्हें कई वेबिनार में इससे पहले भी देख चुके हैं। उनका तारुफ वो अपना खुद करवाएंगे डिटेल से। मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा। अहमद, अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरे शो में वेलकम। जी वालेकुम अस्सलाम वसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इनवाइट किया एक ब्रीफली इंटरव्यू के लिए, और वो भी ऑन पैसिव के हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अहमद, ये बताइए, आप इससे पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएं, मैं चाहता हूँ वो लोग जो आपके बारे में नहीं जानते तो आप उनको एक अपना इंट्रोडक्शन करवाएं कि आप क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं, किस शहर में रखते हैं। ज़रा डिटेल से ज़रा प्लीज़ बताइए प्लीज़। जी, मेरा नाम अहमद रज़ा ख़ान है और मेरा ताल्लुक कराची से है। बाय प्रोफेशन मैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट से मेरा ताल्लुक है, और इस प्रोफेशन से मैं तकरीबन 18 साल से मुंसलिक हूँ। और मैंने मास्टर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया है कराची यूनिवर्सिटी से, जो कि फर्स्ट बैच था हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से। और शॉर्ट कोर्सेज भी किए हुए हैं मैंने लेबर लॉज में, इंडस्ट्रियल रिलेशन में। और जॉब के हवाले से अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो टोटली मैंने एचआर एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ही काम किया है शुरू से। और एजुकेशन मेरी इसके अलावा भी है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी की हुई है मैंने, बट बाय प्रोफेशन उसको अडॉप्ट नहीं किया, उसको अपनाया नहीं। और थोड़ा बहुत ताल्लुक जो है वो होम बेस्ड जो है वो होम्योपैथी से भी है, अल्टरनेटिव मेडिसिन जिसे आप कह सकते हैं। तो उसको मैंने एज अ प्रोफेशन नहीं अडॉप्ट किया, उसको एज अ, मैं जो समझ लें आप, सोशलिज्म के तौर पे, लोगों की हेल्प करने के तौर पे यूज़ कर रहा होता हूँ। और मेरे घर में और मेरी फैमिली में अल्लाह का शुक्र है कि हम होम्योपैथ पे ही तब सबकी ट्रीटमेंट कर चल रही होती है माशाल्लाह से। माँ बाप, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो काफ़ी एजेड है। अल्लाह का शुक्र है कि आज तक कभी भी कहीं बाहर से मेडिसिन की या ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी। जी माशाल्लाह अहमद, आप वर्सटाइल पर्सनालिटी हैं रखते हैं और मुझे नहीं पता था। मैं सिर्फ आपको एचआर के हवाले से जानता था। आप माशाल्लाह, आप तो बहुत टैलेंटेड है और आप माशाल्लाह, आप में बहुत खूबियां हैं। एट ए टाइम आप काफ़ी चीज़ों में आप इन हैं। अहमद, ये बताइए कि आप ने ऑन पैसिव कब ज्वाइन की और कैसे आपने ज्वाइन की, ज़रा इस बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़। जी, मैंने ऑन पैसिव 2020 में ज्वाइन किया था, सितंबर में गालिबन। और ये मुझे ऑन पैसिव के हवाले से उस वक्त कुछ भी नहीं पता था, कुछ खास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मेरे एक दोस्त थे पंजाब में, बिलाल, मोहम्मद बिलाल रहीम यार खान, तो वो डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी इन्वॉल्व हैं और काफ़ी मुंसलिक हैं इस मार्केटिंग से। तो वो काफ़ी दिन तक मुझे ब्रीफ करते रहे, मुझे मोटिवेट करते रहे। तो एक वक्त ऐसा आया कि मैं मोटिवेट हो गया। मैंने कहा वो कह रहे हैं, जब इतनी मुझे चीज़ें बता रहे हैं आईटी के हवाले से, जब मेरे सवालात उन तक पहुंचते थे तो वो मुझे जवाब नहीं दे पाते थे, मुझे सेटिस्फाई नहीं कर पाते थे। बट लेकिन हमारा रिलेशन इतना अरसे का है, इतना पुराना है कि मैं समझ तो गया कि उनकी जो रिसर्च है वो काफ़ी बेहतर है। वो बता नहीं पा रहे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो रिसर्च बहुत अच्छी है और कंपनी यकीनन कोई ना कोई होगी। तो उस वक्त मैंने ब्लाइंडली कह लें, मैंने ज्वाइन कर लिया था। और अ, उस वक्त तो ज्वाइन कर लिया था, लेकिन बाद में अब आप लोगों के साथ जब आप लोगों का साथ मिला तो इसके बारे में मुझे काफ़ी नॉलेज मिलती गई, तमाम प्रोडक्ट्स के हवाले से और तमाम चीज़ों के हवाले से। अब बहुत सारी चीज़ें क्लियर है माशाल्लाह से। जी अहमद, ऑफ कोर्स आपने एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की और आपको अब तक जितना आपको टाइम हो गया है आपको, अब तक पता भी चल चुका होगा। आप ये बताइए कि उस वक्त से लेकर अब तक और जब तक हमारा
इंटरेक्शन कैसे हुआ इस बारे में भी बताएं प्लीज। और अब तक अब आपके लिए ऑन पैसिव क्या है, आप ऑन पैसिव को किस नजर से देखते हैं, आपको अब तक कितना नॉलेज गेन हुआ है, जी बताइए प्लीज। जी बिल्कुल। फिर हुआ ये कि दिसंबर में हमारा जो एक प्रोडक्ट है वो नेटवर्क, जब हमारी आईडी बन गई वो फाउंडर्स की और नई वेबसाइट हो गई और उसमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐड होने लगे तो जो लॉन्च होते गए, मतलब सॉफ्ट लॉन्च कह लें जिसे आप, और हमें उसका एक्सेस मिलता ही है। तो दिसंबर की 14 या 15 तारीख को मैंने ओ नेटवर्क पर एक मैसेज डाला कि भाई, इज देयर एनी एलसी मेंबर फ्रॉम पाकिस्तान, पाकिस्तान से कोई एलसी मेंबर है। तो वहां पर मुझे एक लेडी हैं, हमारी साथी हैं, लैला हैदर, लाहौर से होती हैं वो भी। तो उनका रिप्लाई आया उस पर। तो उन्होंने जो है आपके बारे में कहा कि वसीम, मिस्टर वसीम अनवर हैं और ये माशाल्लाह से काफ़ी एक्टिव हैं पाकिस्तान में, और सबसे पहले जूम मीटिंग और मोटिवेट करना, ऑन पैसिव के बारे में बताना लोगों को इन्होंने स्टार्ट किया सबसे पहले। तो आपका नंबर उस पर उन्होंने डाला था। क्योंकि मेरा स्केजुअल बहुत ज़्यादा बिजी होता है और कई कंपनी है हमारी, 3-4 जगह, 2-2 दिन, एक एक दिन मुझे बैठना पड़ता है। तो मैं 15 दिन तक तो कॉल नहीं कर पाया। एक आध दफ़ा मिलाया भी, फिर बिजी हो गया तो लाइन मैंने डिस्कनेक्ट कर दी। फिर आपसे मेरी 30 दिसंबर को बात हुई और उसके बाद 1 जनवरी से हम बड़े एक्टिविटी में आ गए, आपके साथ जूम मीटिंग्स अटेंड करनी शुरू की। और उसके बाद पता चला कि ऑन पैसिव है क्या। ठीक है, उससे पहले तो मैं ये कहूँगा कि 10% भी नहीं पता होगा मुझे ये। जी माशाल्लाह, आपने तो डेट भी याद की हुई है कब मेरी आपसे बात हुई थी, हालांकि नॉर्मली हम ये डेट याद नहीं कर पाते। जी और जी यकीनन हमारा जब हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो हमारा कोई ना कोई कनेक्शन बनते हैं, हमारा जरिया बनता है, हम फिर सीखते जाते हैं। सीखने का अमल हमारा कभी भी खत्म नहीं होता। और आई थिंक हमें नई चीज़ों में रिस्क लेना चाहिए, ये एक पॉजिटिविटी की निशानी है। हम नई चीज़ों को देखें, उनको परखें, और अगर आपको समझ आए तो उसको ज्वाइन भी करें। अच्छा अहमद, ये बताइए कि ऑन पैसिव के बिजनेस मॉडल को यूनिक कहा जाता है। आप इसको कैसे देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, इसे यूनिक क्यों कहा जाता है, जबकि इससे पहले भी कंपनियां आती रही, उसके बिजनेस मॉडल भी थे, तो उनसे कंपेयर किया जाता है, उस लिहाज से यूनिक कहा जाता है। जरा इस बारे में आप थोड़ा वजाहत करेंगे प्लीज। जी जी बिल्कुल। देखें, ये यूनिक तो है। इतनी इतनी मीटिंग्स में हमें ब्रीफिंग दी गई, बताया गया। और जैसे एक मिसाल है कि ये जो है इक्विलिब्रियम पे, इक्वलिटी पे डिवाइड हुई हुई है कि जो इन हो गया वो विन हो गया, जो इसमें आ गया वो जीत गया, उसको हासिल हो गई। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो वो कॉन्सेप्ट नहीं है डिजिटल मार्केटिंग वाला, सबसे बड़ी बात कि भाई आपकी नेटवर्किंग जिसे कहते हैं कि नेटवर्किंग हो रही है और भाई आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, और जो काम नहीं कर रहा है उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ वो चीज़ नहीं है। एक तो ये इसको दूसरे बिजनेस मॉडल से अलग करती है कि अगर जो जो नेटवर्किंग मार्केटिंग नहीं कर सकता या जो जिसको आईटी की नॉलेज नहीं है इतनी, तो उसको भी यहाँ पे उतना ही मुनाफा या उतना ही आप कह लें कि प्रॉफिट होगा, और उसको भी वही चीज मिलेगी जो दूसरों को मिलेगी। देखें, ऑन पैसिव का जो बिजनेस बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही इजी, आसान, जिसे कैटमो का नाम दिया गया है। कैटमो की एब्रिवेशन जो है वो सी फॉर कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन विथ इंटीग्रेशन, ए से ऑटोमेशन, ठीक है, और टारगेटेड, टी फॉर टारगेटेड ट्रैफिक है, एम ओ मीन्स मनी फॉर एवरीवन। अब ये इसको पूरा डिफाइन करता है, यानी कि कंप्लीट डिजिटल सोल्यूशन है और विथ इंटीग्रेशन है। यानी कि आप कोई भी आईटी की कंपनी हो या आईटी प्रोफेशनल हो, वो कभी भी कोई भी चीज़ लेता था या कोई चीज़ बिल्ड करता था, क्रिएट करता था। एक मिसाल ले लेते हैं वेबसाइट की।
तो अब उसको डिफरेंट टूल्स के लिए डिफरेंट जगहों पर जाना पड़ता है, डिफरेंट कंपनी से लेनी पड़ती है कि डोमेन कहीं और से ले रहा है, और उसमें जो है ग्राफिक्स की जो फ्रंट एंड पे काम है वो किसी और से करवा रहा है, एंड पे जो कोडिंग हो रही है वो कहीं और से खुद कर रहा है, उसके लिए दीगर एप्लीकेशंस यूज कर रहा है। वो कंप्लीट सोल्यूशन वन विंडो में यहाँ पे ऑन पैसिव में मिल रही है। और सिर्फ ये नहीं मिल रही है, यहाँ पे आप एक मिसाल ले लेते हैं हम, ओ अकेडमी। वो एकेडमी अगर वो कोई एक प्रोडक्ट लेता है तो जाहिर है वो एक प्रोडक्ट नहीं ले रहा है, ऑन पैसिव की तमाम प्रोडक्ट उसको मिल रही है, उसके साथ जो है वो कनेक्ट भी कर ले रहा है कनेक्ट। इसी तरह वो स्टाफ है, तो वो स्टाफ में ईमेल्स भी आपको मिल रही है, और आप दूसरी चीज़ों से भी कनेक्ट हो रहे हैं। जाहिर है अगर आप वो कनेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं उसमें, एक मीटिंग के लिए कह लें या कोऑर्डिनेशन के लिए कह लें। तो ये इसी वजह से कि एक तो इजी है, फ्रेंडली यूजर होगा, ठीक है। दूसरा ये है कि कंप्लीट टोटल सोल्यूशन, और सबसे अहम बात अनलिमिटेड। जो जो आईटी की दुनिया में जो भी प्रोडक्ट्स होती है अनलिमिटेड नहीं होती, हर जगह एक रिस्ट्रिक्शंस होती है। बट इसमें जो यूनिकनेस है वो ये है कि अनलिमिटेड, हर चीज आपको अनलिमिटेड। जी अच्छा अहमद, ये बताइए कि जैसा कि आपको पता है कि ऑन पैसिव ना सिर्फ डिजिटल प्रोडक्ट्स दे रही हैं और बल्कि फिजिकल प्रोडक्ट्स भी हमें मिलेंगी, 30 फिजिकल प्रोडक्ट्स मिलेंगी, और डिजिटल प्रोडक्ट्स में हमारी एक से बढ़कर एक हैं। और मैं स्पेशली जो डिजिटल प्रोडक्ट्स में जो मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपकी जो फील्ड से रेलिवेंट है वो है ओ स्टाफ। तो आप उसके बारे में कितने खुश हैं और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, हमें बताइए अपनी फील्ड के वाले से। क्या आपने ओ स्टाफ को चेक किया, उसके फीचर के बारे में बताइए, कितना ये यूनिक है, कितना बेनिफिट मिलेगा हमें, जी बताइए प्लीज। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। सबसे फेवरेट प्रोडक्ट मेरा ऑन पैसिव का जो है वो स्टाफ ही है, क्योंकि मेरे प्रोफेशन से रिलेटेड है। और इसको जाहिर है जब से एक्सेस मिला है बीइंग अ फाउंडर, मैं काफ़ी कई दफ़ा इसको यूज़ किया है मैंने एज अ प्रैक्टिस देखने के लिए कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो जो चीज़ें मैंने देखी है वो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि मैंने HRMIS की काफ़ी एप्लीकेशंस, काफ़ी सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं ऑलरेडी। जाहिर है इतना अरसा हो गया इस फील्ड में, 18 साल ऑलमोस्ट। तो पेरोल से रिलेटेड है, पर्सनल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, बहुत सारी चीजें की हैं। ये बिल्कुल ही हर किसी से डिफरेंट है। और मैं तो ये कहूँगा कि अब तक ऐसा ऐसी एप्लीकेशन कह लें या सॉफ्टवेयर कह लें एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि इसमें ऑल इन वन कर दिया है इन्होंने। सपोज पेरोल सिस्टम है, अटेंडेंस सिस्टम है, लीव मैनेजमेंट है, इसी तरह ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी है पार्ट इसमें काफी हद तक, इसी तरह रिक्रूटमेंट है। तो ये मतलब बहुत ही जबरदस्त है। और इसमें एक अहम चीज जो दी गई है वो कस्टमाइजेशन की दी गई है, कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमाइजेशन चेंज करना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर पॉलिसी, योर ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी, जो इंटरनल पॉलिसी है उस तरीके से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। फिर उसमें ब्रांचेस हैं आपकी, एक कंपनी की कई ब्रांचेस होती हैं, कई ऑफिसेज होते हैं, और बहुत सारी चीजें तो ये भी हैं कि उससे हम इंटीग्रेट करते हैं, उससे इंटीग्रेट होगी हमारी बहुत सी प्रोडक्ट, यानी कि उससे जो जो रिलेवेंट है। सपोज ईमेल आपको मिल जाएगी, अगर कोई सर्विस हमसे लेता है वो ऑन पैसिव से और स्टाफ की, तो उसमें ईमेल्स भी हैं आपकी। फिर वो कनेक्ट है, मीटिंग करनी है आपने, और इसी तरीके से जो है वो वॉलेट है, पेमेंट का मामला अगर करना हो तो वो हम उसको भी यूज कर सकते हैं इजिली। जो इंटीग्रेशन का वर्ड एक यूज हुआ है हमारे यहाँ जो कि मेन है, तो वो मैं समझता हूँ कि ये
यूनिक है, नो डाउट। इसलिए नहीं यूनिक कह रहा मैं कि मैं पार्ट ऑफ ऑन पैसिव हूँ, फाउंडर हूँ, प्राउड फाउंडर नहीं। मैं न्यूट्रल होकर एक बात बता रहा हूँ कि ये वाकई में एक यूनिक प्रोडक्ट है, चूंकि मैंने यूज किया है, अदर प्रोडक्ट भी यूज किए हैं इससे रिलेटेड पेरोल के लिए, तो ये वाकई में बहुत ही औसम। जी जी ज़बरदस्त। आपने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया और स्टाफ को। ज़ाहिर है जब अभी ये अभी अब हमें यूज़ करने में नहीं मिलेगी, जब ये प्रोडक्ट रियल में जब हम यूज़ करने को मिलेगी, हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से आप ऐसे एक्सप्लोर कर सकेंगे, हमें बता सकेंगे। तो अहमद ये बताइए कि अभी रिसेंटली हमारा जी इवेंट हुआ था 30 मार्च को, मार्केटिंग कैंपेन हमारी स्टार्ट हुई थी। तो उस सिलसिले में आप बताइए, आप उसके लिए कितने एक्साइटेड थे और उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल। 30 मार्च को जो बड़ा एक धूम मचा हुआ था पूरी दुनिया में, और पैसिव का कुछ बहुत बड़ा कुछ धमाका होने वाला है, कुछ बहुत अनाउंसमेंट होने वाली है। और इतनी ज्वाइंट रह रहे के हम ज्वाइंट में थे, तमाम मीटिंग्स में जो भी अपडेट्स आती थी, लेकिन अनएक्सपेक्टेड मतलब बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हो गई उस दिन कि स्टार्ट दुबई से, बुर्जुल खलीफा से, और मतलब जो इसका थीम था द टॉप, तो वो इतनी ऊंचाई पे ले गए। मिस्टर ऐश जो है वो हमें बिल्कुल टॉप पर ले गए। और जब स्टार्ट इतनी हाई लेवल पे है, तो सोचें कि ये कंपनी कहाँ जाएगी। और जाहिर है वो हम ऑनलाइन थे, हैदराबाद से भी और अमेरिका से भी, और जो जहाँ पे लोग पूरी दुनिया में मौजूद थे, पाकिस्तान से हम भी थे। और सबसे अहम बात तो इसमें ये थी कि हमें पाकिस्तान से आपको इनवाइट किया गया, और ये हमारे लिए बहुत प्राउड फीलिंग थी। और मेरे पास कॉल्स भी आई कराची में, जो हमारे जितने भी फाउंडर्स हैं, पर्सनली कॉल आई। पंजाब से भी कॉल आई जो मुझसे टच में थे, और उन्होंने बड़ी मतलब मुबारकबाद दी, जो कि डायरेक्ट आपसे को नहीं कर पा रहे थे अप्रोच, मुझे किया। और बड़ा मतलब उन्होंने इस चीज में गर्व महसूस किया कि यार हमें मतलब कोई तो पाकिस्तान से को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब वो एक जाहिर है शॉर्ट टाइम थी तो आप जा नहीं पाए, लेकिन ये कि हमारे लिए बड़ा प्राउडली फीलिंग था वो, कि आपको इनवाइट किया गया। और हम सब के लिए मतलब मैं तो समझता हूँ कि बहुत बड़ा दिन था वो ऑन पैसिव के लिए। और बहुत ही हाइट से हमने शुरू किया, बहुत ही हाइट। जी बिल्कुल। बल्कि हम ये चाहेंगे भी कि इन फ्यूचर पाकिस्तान में भी एक ऑफिस बने, और इंशाल्लाह, और यहाँ पर भी लोग आए, जिस तरह हम दूसरे शहरों में, दूसरे मुल्क में जा रहे हैं, हमें इनविटेशन मिलती है, इस तरह वहाँ पे भी मिले। हैदराबाद इवेंट के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ। एक तो ये इवेंट काफ़ी, यानी मैं इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बुर्ज खलीफा में एक तो ये इवेंट होगा। और बुर्ज खलीफा के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। बुर्ज खलीफा एक तो दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, और उसके 163 फ्लोर हैं, और ये हाईएस्ट ऑफिस है जो जो कि दुनिया में, इससे इतनी 151 फ्लोर में और 134 फ्लोर में हमारे ऑफिस हैं, और 151 और 134 फ्लोर में भी कोई ऑफिस दुनिया में नहीं है, यानी वो बिल्डिंग इससे नीचे ही है। यानी हमारा जो फ्लोर है जो सबसे ऊपर है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि मिस्टर ऐश शुरू से कहते आ रहे हैं कि वी आर एट द टॉप, हम इतनी ऊंचाई पर होंगे कि आसमान से भी ऊपर। तो उनका कहने का मकसद सिर्फ इतना था कि बुर्ज खलीफा में एक्चुअली ये जितने भी फ्लोर्स हैं वो सब कॉर्पोरेट नहीं है, कॉर्पोरेट स्वीट्स नहीं है, उसमें रेजिडेंस भी हैं, नाइट क्लब भी हैं, रेस्टोरेंट भी हैं, और काफ़ी चीज़ें इन्होंने डिवाइड की हुई हैं। और 149 फ्लोर से लेकर 154 तक कॉर्पोरेट स्वीट्स हैं, और उससे ऊपर 163 तक मैकेनिकल यानी टेक्निकल पॉइंट व्यू से वहाँ पर फ्लोर है, वहाँ पर लोग नहीं रहते। और 151 फ्लोर से ऊपर भी कोई ऑफिस नहीं है, यानी हमारा ऑफिस सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट पर है।
तो जो खुशी की बात ये है। और सेकेंडली ये है कि बुर्ज खलीफा कई रिकॉर्ड अपने नाम लगा चुका है, और यानी कि 15 ऑलमोस्ट रिकॉर्ड्स हैं इन टॉलेस्ट बिल्डिंग, हाईएस्ट स्ट्रक्चर, हाईएस्ट रेस्टोरेंट, हाईएस्ट नाइट क्लब, और सबसे ज़्यादा फ्लोर का उनका पास रिकॉर्ड है। तो यानी कि बुर्ज खलीफा की एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली क्योंकि मैं दुबई में रहा हूँ, तो यहाँ पर बुर्ज खलीफा में एडवर्टाइजमेंट करवाना, और उसको यानी 2-3 मिनट की आपने अगर इश्तिहार देना है तो आप 50-60 लाख रुपए पाकिस्तानी लग जाते हैं, और बहुत एक्सपेंसिव होता है, हर एक की अप्रोच नहीं होती, और इसके लिए भी काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ और गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ करना पड़ता है। अगर कंपनी का हमारा ये लेवल है कि हम स्टार्ट ही बुर्ज खलीफा से कर रहे हैं, तो कंपनी किस लेवल की होगी। सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी बात, इमार एक कंपनी है जो कि दुनिया की वर्ल्ड क्लास कमर्शियल बनाती है, और फीफा वर्ल्ड कप के भी कमर्शियल उन्होंने बनाए, और उनका ये सबसे बड़ा कैंपेन है, यानी सबसे बड़ा उनका ये कैंपेन है जो ऑन पैसिव का है। इससे पहले उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी ने इतने कैंपेन किए, सबसे ज़्यादा बड़ा कैंपेन ये ऑन पैसिव का कैंपेन है। और इसके अलावा इन 2 बुर्ज खलीफा के अलावा भी वो ऑफिसेज ढूंढ रहे हैं दुबई में, और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो बताएंगे। और फिर इसके अलावा एक 120 से ज़्यादा 120 स्क्रीन्स हैं दुबई मॉल में, इसके अलावा पूरे दुबई में स्क्रीन्स हैं। और यानी कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि ऑन पैसिव हमारा स्टार्ट ही इतना अच्छा है, इतना ज़बरदस्त है कि हम आगे इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर आप ये देखें कि ये जो शिकागो में जो बिल्डिंग है 103 फ्लोर है, और सीएन टावर 147 फ्लोर में। तो वहाँ पर भी जब आप जब वो कहते हैं ना योर ईयर विल पॉप, आपके कान फट जाएंगे जब आप इतने ऊपर जाएंगे, तो वो इस सेंस में बात करते हैं। अगर आप किसी बिल्डिंग, इतनी ऊंचाई की बिल्डिंग में फ्लोर में जाएं, लिफ्ट में जाएं, तो आपके कानों में दर्द शुरू हो जाता है जब आप 50 40 50 तक पहुंचते हैं। तो हम तो फिर हाईएस्ट पॉइंट पर हैं। तो इस पॉइंट से यानी फिर एक और बात जो उन्होंने हिट, अगर आप देखें ऑन मिस्टर एज मुफारे की वो चीज़ें हाइड तो ज़रूर करते हैं, लेकिन कि हर बात बड़ी मैनी खेज होती है, उसमें कोई ना कोई मीनिंग होते हैं। उन्होंने अगर टॉप की बात की तो जी हमें हमें उसका रिजल्ट मिल गया। अब उन्होंने एक और बात की, शायद आपने ना सुनी, उन्होंने कहा था कि स्पेस स्टेशन से भी हमारा ऑफिस ऑन पैसिव नजर आएगा। इट्स मीन हम कोई बहुत हाईएस्ट बिल्डिंग बनाने वाले हैं ऑन पैसिव, हो सकता है बुर्ज खलीफा से भी बड़ी हो। तो ये एक हिंट है। और देखिए, हम्म, एवरीथिंग पॉसिबल। अगर मिस्टर ऐश ने जो कुछ भी सोचा वो सब कुछ सामने आ रहा है वन बाय वन। तो ये है कि ऑन पैसिव में आगे बहुत कुछ होने वाला है, फाउंडरशिप क्लोज होने वाली है, और लेकिन जो कुछ भी होगा हमारे लिए बेहतर होगा। और आई थिंक इससे अच्छी कंपनी मैंने इतनी जो म्यूचुअल बेनिफिट की बात करती हूँ, इससे पहले जितनी भी कंपनियां थी म्यूचुअल बेनिफिट की बात नहीं करती थी, सब अमीर लोगों को और अमीर करती थी। और और वहाँ पर वो फैसिलिटी नहीं थी जो यहाँ पर हमें मिल रही है। यहाँ पर आम आदमी जो अनपढ़ बंदा है, जिसको आईटी से ताल्लुक भी नहीं, वो भी कामयाब है। तो हम सबके लिए हम खुशी की बात है, आप मेरी और सब फाउंडर्स की जो ऑन पैसिव ज्वाइन कर चुके हैं, कि हम यहाँ पर इन हो गए हैं। इसीलिए तो हम कहते हैं वी आर इन इट टू विन इट। हमें मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं, मजीद कुछ सोचने की जरूरत नहीं। वक्त के साथ साथ हमें पता चल जाएगा हमने कितनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की है। अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। और मुझे पता बहुत मसरूफ होते हैं, आपकी जॉब बड़ी टफ है, तो आपका बहुत शुक्रिया। हमारे अपने बिजी शेड्यूल से हमारे वेबिनार्स के लिए टाइम निकालते हैं, जो कि आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब जब कभी भी मैंने आपको बुलाया आप वहाँ पर आए, तो आपका थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया वसीम साहब, बहुत शुक्रिया। इसमें एक ये जो एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा जी जी बिल्कुल। कि जैसा आपने बताया कि इतनी हाइट की बिल्डिंग और स्टार्ट इतनी हाइट से, और कैंपेन, मार्केटिंग कैंपेन इस लेवल पे जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरा अपना ऑफिस 23rd फ्लोर पे है कराची में। तो मैं अब उस कैंपेन के बाद से, उस 30 तारीख की जो हमारी जूम मीटिंग थी उसके बाद से, अब मैं यही सोचता हूँ कि 23rd टॉप पे हैं हम इस ऑफिस, इस बिल्डिंग में। तो वो 23 कुछ भी नहीं है।
23 एज कम्पेयर टू अगर वहां से हम करें बुर्ज खलीफा से तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अब वो फीलिंग आती है कि 151 या 134 उफ। तो स्टार्ट बहुत ही भरपूर तरीके से और बहुत ही हाई लेवल पे, एक्सट्रीमली हाई, जिसकी कोई मिसाल नहीं है। और इसमें ये चीज भी ऐड कर दूं, जैसा आपने कहा कि पाकिस्तान में लाजमी हमारा ऑफिस ऑन पैसिव का होना चाहिए। उसकी एक मेन वजह ये भी है कि एशिया में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो रही है। सी पैक सारे जानते हैं कि एशिया को यूरोप से मिला दिया और साउथ एशिया से मिला दिया, और जाहिर है कि ये बहुत बड़ी मार्केट होगी। और फ्यूचर का इसे जाहिर है मतलब दुबई से भी बढ़कर होगी मार्केट। तो बिजनेस ऑफ पॉइंट ऑफ बिजनेस के हवाले से कि ये बहुत अहम रीजन होगा इंशाल्लाह, ऑन पैसिव के लिए बहुत अहम रीजन। जी इंशाल्लाह तो इंशाल्लाह। और अहमद, यहाँ पर भी आईटी के काफ़ी एक्सपर्ट है, लेकिन उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, तो हाईलाइट करने की ज़रूरत है। तो जो कि इंशाल्लाह हम ऑन पैसिव के थ्रू हम करेंगे। यहाँ पर भी ऑफिसेस खुलेंगे और पूरी दुनिया में ऑफिसेस खुलेंगे और इंशाल्लाह, और ऑन पैसिव का नाम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, थैंक यू वेरी ओके, थैंक यू, थैंक यू। मच।